नीतीश ने हटाया हिजाब तो मच गया बवाल। घूंघट हटाने वाली कांग्रेस को भी लगी मिर्ची। बिहार के हिजाब विवाद में कूदे पप्पू यादव। नीतीश को कोसने वालों को दिया जवाब। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके कहते हैं जिसके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन लगता है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ये बात नहीं समझ पा रही। इसीलिए जब भी एनडीए सरकार पर कोई आरोप लगाती है तो सरकार को घेरने के चक्कर में खुद ही गिर जाती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान नई रिक्रूट हुई डॉक्टर को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला जब नकाब में नियुक्ति पत्र लेने आई तभी अचानक सीएम नीतीश कुमार ने उस महिला का नकाब हटा दिया। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। राजधानी पटना से जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बिहार ही नहीं पूरे देश में जैसे बवाल मच गया, क्योंकि जिस भारत पे वोट डालते वक्त नकाब हटाने के आदेश पर विपक्षी पार्टियां आसमान सिर पर उठा लेती हैं, वो भला चेहरे से नकाब हटाने जैसे मामले पर कैसे चुप्पी साध सकती है। यही वजह है कि जैसे सीएम नीतीश कुमार की नकाब हटाते हुए वीडियो सामने आई, कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई। कोई कहने लगा कि नीतीश कुमार माफी मांगे तो किसी ने इसे बिहार का कलंक बता दिया। शर्म आ रही देख के वो दृश्य कि एक महिला जिसको वो नौकरी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मुस्लिम महिला, उसके चेहरे से बलपूर्वक हिजाब हटा रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। सभी लोग शर्म से सर झुक जा रहा है सबका। किसी हिंदू घूंघट से या बहुत से प्रदेशों में क्षेत्रों में वो पर्दा करती हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब बुर्का लगा के किसी मुख्यमंत्री को जिसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो गई, यहां से कहीं ठिकाने नहीं लग गया है, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चला रहे, इसकी मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए और बिहार की धरती के लिए कलंक बहुत अशोभनीय आचरण था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार राज्य के से और पूरे देश की महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी शायद अपना दिमाग का संतुलन खो चुके हैं, या उनके दिमाग उनके अंगों पर शायद अब राज नहीं कर पा रहे हैं, या क्या बात है, अस्थिरता है, मानसिक रूप की अस्थिरता है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी की संगत का असर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संगत में भी तमाम लोग बिगड़ जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का नकाब हटाया तो कांग्रेस नेताओं ने जैसे बवाल काट दिया। लेकिन जब यही कांग्रेस राजस्थान में सरकार चला रही थी और दिग्गज कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब खुद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला का घूंघट हटाते हुए कहा था कि घूंघट प्रथा खत्म हो चुकी है। ये तस्वीर साल 2023 की है, जब राजस्थान की सत्ता में रहते हुए तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत सरेआम मंच पर एक हिंदू महिला का घूंघट हटा रहे थे, और उसी वक्त उसी मंच पर एक मुस्लिम महिला भी नकाब बांधे खड़ी थी। लेकिन अशोक गहलोत ने न तो उसका नकाब हटाया और न ही उसे ज्ञान दिया कि घूंघट प्रथा खत्म हो चुकी है। इसी बात से समझ सकते हैं कि जब हिंदू महिला का घूंघट हटाया जाता है तब कांग्रेस को समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का नकाब हटाया तो कांग्रेस ने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया, जिसे बिहार के सांसद पप्पू यादव ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हिजाब नहीं हटाया, वो बेटी और पिता का भाव है। वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का
जो एक भाव था या है उस रूप में थी। हाँ ठीक है, हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना जो है ना सकारात्मक करिए। जरूरी नहीं है कि हर बातों की आलोचना नकारात्मक हो। निश्चित रूप से हिजाब नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उनका जो दृष्टि और भाव था वो पिता और बेटी वाला। पप्पू यादव ना तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं और ना ही बीजेपी के नेता हैं। वो भी विपक्षी सांसद हैं और समय समय पर एनडीए सरकार की आलोचना भी करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हिजाब हटाने वाला मामला आया तो उन्होंने एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि इस तस्वीर में पप्पू यादव को एक बेटी और पिता वाला भाव नजर आया। लेकिन कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बना दिया और नीतीश कुमार के बहाने बीजेपी को भी घेरने के मकसद में जुट गई। ऐसे विपक्षी नेताओं को पप्पू यादव ने जो जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज जो भी नेता है ना स्तर गिर गया है लोग का, किसको क्या कह रहे हैं लोग, ये लोग नहीं समझते। जिस नेता की बात कर रहे हैं, नेता ने पूरे बिहार वासियों को, किसी जात धर्म वर्ग के लोग रहे, उन सबका सम्मान किए हैं, सबसे प्यार किए हैं, सबका काम किए हैं। और उनका जो नेचर है, व्यवहारिकता जो है, आप भी जानते हैं। जो सादगी है, आप मीडिया के साथ ही छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं, हम लोग बच्चे के समान हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। और किसी को ये एहसास नहीं कराते कि मैं जो है बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। हमेशा ये एहसास सबको दिलाते हैं मैं आपका गार्जियन हूँ, अभिभावक हूँ। इसी तरह से हम लोग से पेश आते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं। कल जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियां हैं। और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत में, प्यार में होता है, दुलार में होता है। इसकी बातें नहीं है। किसी भी नेता को कम से कम कुछ बात कहने से पहले समझना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। जनाब नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के रहने वाले तमाम जाति धर्म प्यार करते हैं और माइनॉरिटी समाज को तो बहुत सम्मान करते हैं, जो आप भी जानते हैं। कौन वोट देता है नहीं देता, मेरे समाज के लोगों का विकास, सम्मान बढ़ाना, हमारे समाज के लोग को कहीं प्रॉब्लम होती है उसके लिए खुलेआम खड़ा हो जाना, देश में कोई नहीं है। ऐसे नेता पर कोई उंगली उठाता है, दुख होता है, क्योंकि वो ज्यादा व्यवहार में आ जाते हैं, ज्यादा व्यवहारिकता में रहते हैं, ज्यादा सम्मान दे देते हैं, जिसको लोग नहीं समझ पाता है। और जितने भी मैं देखता हूँ, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग काफी जूनियर हैं, उनके बेटा के बराबर हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, जितना वो सम्मान करते हैं कि उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले। तो निश्चित तौर पर जो भी बाल बच्चे हैं, किसी के बाल बच्चे हैं, अगर उनके पास जाता है तो वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं। और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं, जो और विपक्ष मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए। किसी पर लांछन लगाने से पहले कुछ सोचना चाहिए, किसको लगा रहे हो। जो आदमी बिहार को संवारा है, जो बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है, सबका सम्मान भी किया है आदमी, तो ऐसे लोग अगर उंगली उठाता है दुख होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेमतलब की बातें हैं। ये बात को, बेमतलब की बात को करके अपने आप खुद उनको सोचेंगे, उनको भी अजीब सा लगेगा। उम्र उनका कहाँ है, उस उम्र के पड़ाव पे हैं, वो गार्जियन हैं, हम लोग अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, तो निश्चित तौर पर उनका दुलार प्रेम झलकता है। ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे बिहार के अंदर कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत होता है जो उस गलत नेचर का होता है, उसको सरकार और हमारे नीतीश कुमार जी कार्रवाई करती है।